हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुकृति। आपका स्वागत है स्काई इज़ द लिमिट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, चैनल पर हम एक सेगमेंट रन कर रहे हैं जिसमें हम आपके साथ वो टेक्निक्स शेयर करते हैं जिनकी मदद से पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी एक्सेसिबली मैथमेटिक्स को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी कड़ी में आज का वीडियो हम लेकर आएंगे जिस पे हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स को लिखा कैसे जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने आपको सेरेल्स पोर्टल के बारे में बताया था और डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इस पोर्टल की मदद से किस तरह हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जितना इजी सॉल्यूशन मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अवेलेबल था, उतना ही इजी सॉल्यूशन हमारे पास लिखने के लिए मौजूद नहीं है। और अक्सर हमें डिफरेंट टेक्निक्स को अमेलगमेट करके, यानी उन्हें मिलाकर यूज़ करना पड़ता है ताकि हम मैथमेटिक्स को आसानी से लिख पाएँ। तो आज के वीडियो में इन बेसिक टेक्निक्स का एक ओवरव्यू लेंगे और अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे कि कैसे इलेबोरेटली उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपनी समझ की आसानी के लिए हम लोग मैथमेटिकल रीडिंग राइटिंग टेक्निक्स फॉर विजुअली इम्पेयर्ड को दो भागों में डिवाइड करके समझ सकते हैं। सबसे पहले तो वो टेक्निक्स होती हैं जिनमें कि ब्रेल का इस्तेमाल होता है, और दूसरी ऑब्वियसली इसकी ऑपोजिट टेक्निक्स होती हैं जिनमें कि ब्रेल का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है। ब्रेल बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड स्क्रिप्ट है जो कि पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी के लिए बनाई गई है, जिसमें कि जो आउटपुट आता है वो रेज्ड डॉट्स यानी उभरे हुए बिंदुओं के फॉर्म में होता है, जिन्हें टच करके रीड आउट किया जा सकता है। वहीं एक रीडिंग राइटिंग टेक्निक भी होती है जिसकी मदद से जब लिखा जाता है उसे, तो उसका जो आउटपुट आता है वो अगेन रेज डॉट्स के फॉर्म में आता है। आप ब्रेल के बारे में और जानना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जो कि जनरल टेक्निक्स है जिसमें ब्रेल की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें सबसे पहली जो टेक्निक होती है वो है कि सिंबल को डायरेक्टली इंसर्ट कर लेना। तो अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ में या उसका एनालॉग वर्जन दैट इज़ पेजेस यूज़ कर रहे हैं मैक में, तो इंसर्ट में जाने के बाद आपको सिंबल्स मिलेंगे और उसमें बहुत सारे सिंबल्स होंगे। तो जो आपको सिंबल टाइप करना है अपने मैथमेटिकल इक्वेशन का, वो आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं सिंपली। मगर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि मैथमेटिक्स लिखते समय आपको सिर्फ लिखना नहीं होता, आपको सॉल्व भी करना होता है। तो पहले आप सॉल्व करने पे ध्यान देंगे या फिर आप सिंबल्स ढूंढ के इंसर्ट करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं, और बार बार इंसर्ट टैब में जाकर फिर वहाँ से इंसर्ट करना, तो ये कोई कन्वीनियंट तरीका नहीं है। लेकिन स्टिल अब अपनी होमवर्क प्रॉब्लम्स और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स जिनमें कि टाइम उतना मैटर नहीं करता, उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो टेक्निक है वो है यूनिकोड की मदद से टाइप करना। तो बेसिकली पुराना तरीका मैथमेटिक्स लिखने का यही था कि हर सिंबल के साथ एक कोड असाइन कर दिया गया है। तो अगर आपको वो कोड याद है तो आप वो सिंबल टाइप कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये सही नहीं है जो मैं कोड कह रही हूँ, मगर एक बार के लिए आप मान लें कि आपको मान लीजिए पाई लिखना है, तो पाई का जो कोड है, से फॉर एग्जाम्पल इट्स 43124, तो आपको याद है कि पाई जो है 43124 से बनता है। आप विंडोज़ में हैं तो आप 43124 लिखेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे और Alt+X प्रेस करेंगे तो वहाँ पाई का सिंबल बन के आ जाएगा। वहीं अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो मैक में एक डेडिकेटेड यूनिकोड हेक्स इनपुट कीबोर्ड है, जिसके अंदर आप ऑप्शन की प्रेस करके अगर कोई भी कोड यूनिकोड का प्रेस करते हैं तो उस कोड का वर्जन आउटपुट में आ जाता है। यानी अगर जो पाई का मैंने कोड बताया, आप ऑप्शन की प्रेस करके रखें, वो कोड प्रेस करें और फिर उसे रिलीज़ कर दें, तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो पाई का सिंबल बनकर आ जाएगा।
अगेन ये प्रोसेस भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और मेमोरी बेस्ड हो सकता है। आपको सभी चीज़ों के कोड्स याद होने चाहिए, शायद वो भी उतना ज़्यादा कन्वीनियंट जो है वो टेक्निक नहीं है। अगेन इसे उन केसेस में यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर टाइम मैटर नहीं करता। द फाइनल वन हमारे पास लेटेक या LATEX, इसे लिखा लेटेक्स जाता है बट इसे पढ़ा लेटेक जाता है। तो लेटेक की मदद से हम लोग टाइप कर सकते हैं। लेटेक में भी डिफरेंट कोड्स होते हैं मगर वो थोड़े फेमिलियर कोड्स होते हैं। जैसे कि आपको स्क्वायर रूट लिखना है तो उसके लिए कोड होगा \SQRT एंड उसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट्स बिगिन करेंगे, उसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे और फिर आप कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो जितना भी ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट दैट इज़ लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट और राइट कर्ली ब्रैकेट के बीच में कंटेंट आया है वो सारा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अभी भी ये टेक्निक इन जनरल भी जो है वो यूज़ की जाती है और डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स इसके लिए अवेलेबल हैं जिनकी मदद से लेटेक को आउटपुट किया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि एक डेडिकेटेड वीडियो सिर्फ लेटेक पर बनाई जाए क्योंकि ये टेक्निक आज भी काफ़ी हद तक इस्तेमाल की जाती है। आइए अब नज़र डाल लेते हैं कि ब्रेल बेस्ड टेक्निक्स क्या हो सकती हैं मैथमेटिक्स लिखने के लिए। तो दरअसल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टेक्निक तो एक ही है कि हम ब्रेल डिस्प्लेस का इस्तेमाल करें। ट्रेडिशनली ब्रेल को ब्रेल स्लेट्स पर या ब्रेलर दैट इज़ ब्रेल टाइपराइटर पर इस्तेमाल किया जाता था, मगर उसमें जो आउटपुट आता था उससे वही लोग समझ सकते थे जिन्होंने ब्रेल स्टडी की हुई है। मगर आजकल हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी अवेलेबल है जिसके अंदर हम लिखते तो ब्रेल में हैं लेकिन उसका आउटपुट ब्रेल में आने के साथ साथ कंप्यूटर स्क्रीन्स पर इन जनरल जो टेक्स्ट होता है दैट इज़ प्रिंटेड टेक्स्ट जो कि कोई भी इंसान रीड आउट कर सकता है उसमें भी आ जाता है। तो हमें ब्रेल डिस्प्लेज इस्तेमाल करने, अगर आप ब्रेल जानते हैं तो आप ब्रेल डिस्प्लेज को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के माध्यम से अपने कंप्यूटर से। आपका स्क्रीन रीडर टर्न ऑन होना चाहिए, उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो आपका ब्रेल डिस्प्ले पर ब्रेल में भी आएगा और कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली कुछ समय में ट्रांसलेट भी होता जाएगा। अब उसमें कितना टाइम लगता है वो स्क्रीन रीडर टू स्क्रीन रीडर वेरी करता है। मैं मैक यूज़र हूँ और मैं वॉइस ओवर यूज़ करती हूँ तो इसमें कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी आउटपुट आ जाता है। बट मैंने कुछ समय पहले जॉज़ के साथ ट्राई किया था तो उसमें उतना अच्छा आउटपुट नहीं आ रहा था एंड NVDA के साथ भी आउटपुट काफ़ी डिलेड आ रहा था। अभी कुछ चेंजेस हुए हों तो उन्हें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो ब्रेल डिस्प्ले मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ ऑर्बिट रीडर 20। बाकी डिस्प्लेस के मुकाबले ये थोड़ा सा हमें किफ़ायती दाम में मिल जाता है। नाउ ये तो हो गई कि एक ब्रॉड टेक्निक है कि हम ब्रेल में लिखेंगे और उसका आउटपुट जो है वो प्रिंटेड टेक्स्ट में आ जाएगा। मगर इसके अंदर भी कुछ दांव पेच हैं, जैसे कि ब्रेल की भी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम ईजाद होती रही हैं। जो मेन स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है उसमें अल्फ़ाबेट हैं और नंबर्स हैं, थोड़ी बहुत पंक्चुएशंस हैं, ज़्यादा सिंबल्स में जो है वो डिटेल में वो उन पे बात नहीं की गई है। बट विद टाइम ये चीज़ें रियलाइज़ हुई कि मैथमेटिकल सिंबल्स को किस तरह से इम्प्रिंट किया जाए, तो डिफरेंट टेक्निक्स आई। इसमें सबसे पहली जो मेरी जानकारी में है वो नेमिथ ब्रेल थी। सो नेमिथ ब्रेल को 1952 में सर इब्राहिम नेमिथ ने डेवलप किया था और ये डेडिकेटेड थी सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और इसकी मदद से मैथमेटिक्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि इससे लिखने का कोई ज़रिया नहीं है। यानी कि हम ब्रेल इसे नॉर्मली तो लिख सकते हैं मगर ब्रेल डिस्प्ले में हम निमित ब्रेल लिखें और उसका ट्रांसलेशन जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रिंटेड टेक्स्ट में होता आए, ऐसी कोई टेक्निक के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। क्योंकि उसका रीज़न भी है ये कि निमित ब्रेल में बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो कि डबल आउटपुट देते हैं, यानी कि जिनकी आउटपुट्स दो हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइन हमारे पास इक्वल्स टू का है वही साइन हमारे पास ग्रीक लेटर जो सिंबल होता है कैपा उसका भी है।
तो कंप्यूटर ये चीज़ डिटेक्ट नहीं कर पाता कि आपको कैपा लिखना है या इक्वल्स टू लिखना है। इसलिए निमित्z ब्रेल को पढ़ा जा सकता है ब्रेल डिस्प्लेस पर और लिखा भी जा सकता है इन जनरल अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ पीपल हु डोंट नो ब्रेल हम निमित्z ब्रेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो ब्रेल है दैट इज़ यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल। ये रिसेंटली आई थिंक 2014 में इस कोड को डेवलप किया गया है। तो इसमें सभी मैथमेटिकल सिंबल्स की लिस्ट जो है वो मौजूद है और प्रैक्टिकली एवरीथिंग इज़ देयर। जो लोग मैथ्स लिखना चाहते हैं वो यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल सीख सकते हैं। मगर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मैं फेस करती हूँ वो ये है कि जो स्पेशल रिकॉग्निशन की चीज़ें हैं वो उसके कोड्स तो अवेलेबल हैं, जो कि कोड बनाया गया है उसमें, लेकिन जो हम उन्हें अगर हम टाइप करते हैं डिस्प्ले पर तो उनका आउटपुट उस तरह से नहीं आता। इससे मेरा मतलब ये है कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सिंबल अलग नहीं होते मगर वो कैसे लिखी गई हैं, किसी के ऊपर लिखी गई हैं या नीचे लिखी गई हैं, उससे ही फ़र्क पड़ता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी एक सबस्क्रिप्ट होता है, एक सुपरस्क्रिप्ट होता है। तो सुपरस्क्रिप्ट यानी जो आप चीज़ लिख रहे हैं उसके ऊपर आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसे कहा जाएगा कि ये सब सुपरस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। उस तरह से नीचे अगर लिखेंगे तो उसे सबस्क्रिप्ट में कहा जाएगा। सो कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे कि हम लोग लिखें तो वो सबस्क्रिप्ट में अपीयर हो या सुपरस्क्रिप्ट में अपीयर हो। तो ये कुछ लैक जो है वो रहता है आउटपुट आने में। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। इसमें सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं, इससे रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कंप्यूटर ब्रेल भी है, जो कि रिसेंटली डेवलप की गई है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल जो है वो काफ़ी स्पेस घेरती है। तो 8 डॉट सिस्टम जो कंप्यूटर ब्रेल का होता है उसकी मदद से और भी नए कोड्स डेवलप किए गए हैं, मगर उसकी लिस्ट ऑन द वेब मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिल पाई है कि उसमें डिफरेंट मैथमेटिकल सिंबल्स की क्या कोडिंग है और उसे किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन की कंप्यूटर ब्रेल टेक्निक भी है जिसमें 6 डॉट्स के बजाय 8 डॉट्स होते हैं, मगर उसके क्या कोड्स हैं उस बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिकली शायद मेरे नॉलेज में तो एटलीस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें से आपको जो सूटेबल लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। आपकी कोई फीडबैक हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।